क्या आपने कभी ऐसी रेत देखी है जो इंसानों को खा जाती है? यद्यपि वे बाल के बराबर छोटे होते हैं, फिर भी वे एक जीवित व्यक्ति को तब तक खा सकते हैं जब तक कि कुछ भी शेष ना बचे। महिला ने अपने पैर समुद्र तट पर रखे, लेकिन वे रेत में उलझ गए और वह उन्हें बाहर नहीं निकाल सकी। वो दोनों हाथों से उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ भी रेत में उलझे हुए थे। वो आदमी उसे बचाने के लिए ऊपर जाना चाहता था, लेकिन वो लड़खड़ाकर रेत पर गिर पड़ा। वो रेत पर पड़ा रहा, हिलने में असमर्थ। सभी अभी भी असमंजस में थे। तभी उन्होंने दो लोगों की चीखें सुनी। प्रेमिका ने उस आदमी को जोर से पुकारा और प्रेमी ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा चेहरा रेत से भर गया था। हर कोई इतना भयभीत था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और वे केवल अपने दो दोस्तों को रेत में समाते हुए देख रहे थे। कल रात को ही यहाँ हंसी खुशी का माहौल था। यहाँ कुछ युवा लोग पार्टी कर रहे थे। दो लोग कहीं से मांस का एक बड़ा गोला लेकर आए और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह सुबह जब महिला की नींद खुली तो उसने देखा कि समुद्र तट पर मौजूद सभी लोग गायब हो चुके हैं और वहाँ केवल कब्रों का ढेर बचा है। बस इसी क्षण एक छोटा पक्षी समुद्र तट पर खोज रहा था। तभी उसे लगा कि वो किसी चीज में फंस गया है। महिला ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। जब उसने पक्षी को रेत में गायब होते देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और फिर उसने अपने दोस्तों को रेत को न छूने की सलाह दी। हालांकि वो अभी भी एक कदम देर थे, इसलिए शुरुआत में दृश्य हुआ। हर कोई इस समय केवल कार में रह सकता था, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, महिला ने अपना हाथ रेत की ओर बढ़ाया। एक जादुई दृश्य हुआ। रेत की सतह से बाल जितने पतले अनगिनत तंतु अचानक बाहर निकले। ये कल्पना करना असंभव था कि ये राक्षस थे जो एक पूरे व्यक्ति को खा सकते थे। दूसरी तरफ दाजून भी जाग गया था और उसे खुद भी पता नहीं था कि उसने कल रात सोने के लिए कितनी शराब पी थी। वो लोहे के बैरल में बुरी तरह से हिल रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सभी ने तुरंत उसे बताया कि रेत में एक राक्षस है और उनके कई दोस्तों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। खबर सुनने के बाद दाजून शांत हो गया। सभी लोग वहीं खड़े रहे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या राक्षस अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिलचिलाती धूप में सभी को प्यास लगने लगी और लू लगने लगी। कार में खाना कम होता जा रहा था। इस समय राक्षस ने वास्तव में कार पर हमला करना शुरू कर दिया।